बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता से जुड़ी हुई बड़ी खबर की कर लेते हैं। केंद्र सरकार कई राज्यों में दवा की कमी पर सक्रिय। 19 राज्यों के लिए जारी किया गया रेमडेसिविर सप्लाई चार्ट। 30 अप्रैल तक राजस्थान को मिलेंगी 26,500 डोज। सबसे अधिक महाराष्ट्र को 2,69,200 डोज दी जाएगी। गुजरात को 1,63,500, उत्तर प्रदेश को 1,22,800 डोज, जबकि मध्य प्रदेश को 92,400, छत्तीसगढ़ को 48,250, दिल्ली को 61,900, हरियाणा को 29,500, आंध्र प्रदेश को 59,000, कर्नाटक में 25,400, केरला में 16,100, पंजाब में 13,400, तमिलनाडु में 58,900, उत्तराखंड में 13,500 डोज की सप्लाई। 7 प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों को जारी किए गए निर्देश। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव ने लिखा, सभी राज्यों के हेल्थ सचिवों को पत्र। कालाबाजारी और दवा ब्लैक करने वालों पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन जिसकी किल्लत भारी देखी गई थी, कालाबाजारी भारी देखी गई, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। 19 राज्यों के लिए यह फैसला, जिसके तहत राजस्थान को भी बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। 19 राज्यों के लिए जारी किया गया है चार्ट। 30 अप्रैल तक राजस्थान को भी 26,000 से ज्यादा डोज मिलेगी। सबसे ज्यादा जो डोज है वो महाराष्ट्र के लिए रखी गई है। और क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर देश की बात करें आप, 3 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो 14,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। मतलब अब जो आंकड़ा आएगा थोड़ी देर में, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज क्या कुछ रहा है तस्वीर। हालांकि हमारे साथ 2 अलग अलग जगह से हमारे 2 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अंकित हमारे सहयोगी जयपुर से, साथ ही अविनाश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उदयपुर से हमारे साथ। अंकित, सबसे पहले आप ही के पास, हालांकि आज बड़े बड़े फैसले हुए हैं केंद्र की तरफ से, चाहे बात ऑक्सीजन की हम करें या फिर रेमडेसिविर की करें। कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ ये जो 2 बड़े हथियार होंगे, उसमें अब राजस्थान को भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आने वाले समय में हम ये माने कि जो हथियार है वो स्ट्रांग होगा, तो हम कोरोना से जो मात है वो दे पाएंगे कोरोना को। देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति विकट है। उनमें महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, ऐसे राज्य, और राजस्थान में भी हालात अब जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, आज सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार कर जाएगा। कल तक 96,000 से अधिक एक्टिव पेशेंट राजस्थान में थे। ऐसे में जब समस्या विकट हो रही है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, तो जाहिर है केंद्र को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए था। अब केंद्र इस पर एक्टिव हुआ है, न केवल ऑक्सीजन, साथ ही दवा आपूर्ति और बेडों की संख्या को लेकर भी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बात करें तो वो भी अब सरकारों से उनके प्रबंधन को लेकर जवाबदेही तय करने को कह रही हैं कि उनका आखिर एक्शन प्लान क्या है, किस तरीके से वो जो तेजी से महामारी फैल रही है उस पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास कर रही हैं। तो जाहिर है अब सरकारों पर भी दबाव चौतरफा है। एक तरफ जहां ग्राउंड जीरो पर बात करें तो मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं वर्तमान में दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो ढिलाई में अधिकारी थे, या कहें कई जगह कालाबाजारी या कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो लगातार चुनौती बन रही थी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बेहद अहम ये निर्णय है, बात चाहे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर करें, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में यही परेशानी आ रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं और आदेशों में कहा गया है कि जिन राज्यों में उत्पादन हो रहा है, जिनको केंद्र अपने अधीन कर चुका है, ऐसे में उन राज्यों में उत्पादन के सिलसिले को लेकर किसी भी तरह की पाबंदियां स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं लगाएंगी। वो प्रभावित राज्यों में प्रमुखता से सप्लाई होंगी। साथ में जो रूट मैप बनाया गया है जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई होनी है, उसमें भी समय सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कई राज्यों में या कई शहरों में नाइट कर्फ्यू प्रमुखता से लागू है और साथ में कई अन्य पाबंदियां हैं जो सार्वजनिक परिवहन या आवागमन को रोकती हैं, लेकिन वो मेडिकल और ऑक्सीजन सप्लाई खास तौर पर उनसे किसी तरह प्रभावित नहीं रहेंगी। साथ में उत्पादन, वितरण और संग्रहण तीनों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं रेमडेसिविर दवा है, उसका वितरण का कोटा भी जारी किया, जो अंतरिम राहत के तौर पर है। तुरंत सप्लाई की बात की गई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना, क्योंकि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर पर ही सबसे ज्यादा जो बात है वो अटकी पड़ी थी, लेकिन अब कम से कम इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, उदयपुर में भी मामले हर दिन जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, 1100 से ज्यादा मामले, मतलब कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती हुई, लेकिन हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, प्रशासन वहां पर कितना सजग है?
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, उदयपुर में भी स्थिति बेहद खराब है और बद से बदतर होने की तरफ स्थिति बढ़ रही है। उदयपुर जिले की बात करें तो 21 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पे कि कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है, जिसमें से 4 सरकारी डॉक्टर है। प्रशासनिक स्तर पे किस तरह से तैयारी चल रही है उसकी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। प्रभारी सचिव जो है अजिताभ शर्मा, वो आज उदयपुर पहुंचे हैं और जिला परिषद सभागार में पिछले करीब 2 घंटे से मैराथन मीटिंग यहाँ पर चल रही है कि किस तरह से जिले का कोरोना प्रबंधन जो है वो उसको दुरुस्त किया जाए, क्या समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। बैठक के अंदर कोविड इंचार्ज जोगाराम है, ओम कसेरा है और उसके अलावा संभागीय आयुक्त जो कि पूर्व में भीलवाड़ा के कलेक्टर थे और भीलवाड़ा मॉडल की देश में सराहना हुई थी, जिन्होंने संभागीय आयुक्त के रूप में कल ही यहाँ पे चार्ज संभाला। राजेंद्र भट्ट है, कलेक्टर चेतन देवड़ा सहित तमाम आला अधिकारी जो है वो अंदर मौजूद है। करीब 2 घंटे से भी ज्यादा का समय यहाँ पर बीत चुका है। अंदर एक बैठक जो है वो चल रही है और कहीं ना कहीं किस तरह से उदयपुर में कोरोना संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, किस तरह से उनको उपचार दिया जा सके उसको लेके यहाँ पर ये बैठक की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। हो सकता है कि कुछ जो ढिलाई दी जा रही है उदयपुर में, लगातार जन अनुशासन पखवाड़े के अंदर लोग अनुशासन को तोड़ते हुए बाहर आ रहे हैं, उसको और किस तरह से सख्ती से लागू की जाए इसी को लेकर जो पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर राजीव पचार वो भी बैठक में मौजूद है। संभवतया कल से और सख्त रूप पुलिस का यहाँ पे नजर आएगा ताकि कम से कम लोग अपने घरों से बाहर निकले और अनुशासन में रहकर जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है सही कह रहे हैं अविनाश, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ सख्ती और की जाए तभी जाकर मामलों पर रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी और आपका भी अंकित इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एक तरफ उदयपुर में भी मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ शाम 5 बजे सीएम भी बड़ी बैठक करने वाले। लगातार नजर बनी हुई हर खबर पर।